मार्शल सिदासे मुनीर का सरकारी दौरा चीन। बीजिंग में चीन के नायब सदर हांग ज़ेंग, सीनियर चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीनी क़यादत की मुलाकात में पाकिस्तान और चीन की स्ट्रैटेजी शराकत दारी का इआदा किया गया। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC के तहत राब्ते के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। मुश्तरका जोग्राफियाई सियासी चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर गौर किया गया। फ़रक़ीन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योंका की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर रीना के सफारती खदमात को सराहा। ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर अरसलान वान डेर लेपिन से आने वाले दिनों में मुलाकात के मुंतज़र हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से हम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत करने से मुताल्लिक़ अमूर में बातचीत की जाएगी, जबकि इसी दौरान तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी। इसहाक़ डार अपने दौरे वाशिंगटन के दौरान मारूफ अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब करेंगे। आज़ादी इजहार को खामोश नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी से मुतालिक 2417 शिकायत ज़ेर गौर हैं। बैरिस्टर अकील ने कहा कि दहशत गर्द प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफातर खोलने की दावत दे दी। कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया के पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। मुकर्ररा वक्त में केसेस हल होने चाहिए। कानून के बेहतरीन माहिर रोज़ की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशस्त। शुरा ने DGISPR का पुरतकपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा, पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज़ के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत में खड़ी होकर फतह याब होती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख़, कौमी नस्बुल ऐन और हिब्बुल वतनी के बदौलत एक दिल और एक जान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। हुकूमत माजी में भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक सिफाती कोशिशें करती रही है और अब भी इस मसले को संजीदगी से देख रही है। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राब्ते में रहेगी, मतलूबा मुआवनत फराहम करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ भाग अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ भाग अफराद में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहद को सुपर्द खाक कर दिया गया। 3 साल अब्दुल हादी की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 10 से 12 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सैलाब से अब तक 500 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं। 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़क को भी नुकसान पहुंचा। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नज़र हो गई। दयामन में सैलाब और बारिशों से हर तरफ तबाही। लापता सयाहों की तलाश ताहाल जारी। अस्तोर और थोर में कई इलाके आफतज़दा करार।
मॉनसून सीजन का चौथा स्पेल, पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का खदशा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,42,000 क्यूसिक हो गई। सखर बैराज में 24 घंटों में पानी की सतह में 14,000 क्यूसिक का इजाफा। सखर बैराज में पानी की सतह 3 लाख क्यूसिक हो गई। पंजाब के बेशतर अजला में गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिश है। मुल्तान में 117, लाहौर में 43, शेखुपुरा में 37 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। PTM के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्को है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सूबे भर की इंतजामिया और मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ बारिशों के बायस छत गिरने से 10 शहरी जख्मी हुए। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 121 मवेशी हलाक हो चुके। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। सखर, शहीद बेनज़ीर आबाद और जामशोर में चिल्ड्रन अस्पताल बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि सिंध हुकूमत के अस्पतालों में जो सहूलतें हैं इतनी किसी दूसरे सूबे में नहीं। हमारे पास किडनी और कैंसर का अस्पताल है। सिंध हुकूमत मरीजों को बेहतरीन इलाज मुहैया कर रही है। सिंध में बच्चों के अस्पतालों का नेटवर्क प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात से सिलसिले मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मुस्बत तजावीज़ और समाजी खदमात काबिल सताइश है। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीखी अंदाज से मनाने का फैसला। मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी जिसके जरिए अवाम को शामिल होने की दावत दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासबत से होने वाली तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का आगाज़ होंगी। इस साल यौम आज़ादी का महीना सिर्फ जश्न के तौर पर नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। सेनेट में इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में खुराक के पैकेट का ठेका मनपसंद अफराद को देने का इल्ज़ाम। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि इस्माइल इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ वही साशे पैक बना सकती है। कहा कि ऑडिट कोई मैकेनिज़्म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मौजूद है या नहीं, मुझे इसका जवाब दे दें। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले कि पूरे पाकिस्तान में इस्माइल इंडस्ट्री शॉर्ट लिस्ट की गई है जिसके मालिक मिफ्ता इस्माइल हैं। PTI का मुल्कीर एहतजाज, हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा? क्या हुकूमत अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी? बानी PTI के बेटों की ट्रंप के मुशीर से मुलाकात, क्या हुकूमती हलकों में कोई तशवीश है? जानिए आम सवालों के जवाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी से। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में आज रात 8:03 पर सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक और नेपरा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत के इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम पर बरहम। रिमार्क्स ये कि हम 2025 में खड़े हैं। कराची में थोड़ी सी बारिश क्या होती है, बिजली 3 घंटे बंद हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी की है? नेपरा क्या कर रहा है? कराची में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाल ही में के इलेक्ट्रिक पर 20 बिलियन रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स किए कि इससे लोड शेडिंग पर क्या फ़र्क पड़ा है? कराची वालों की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ा? क्या कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल हो गया है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख्वाब, सोना उगलता पंजाब। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए मुनफरिद प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज़ शुरू। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। BSc एग्रीकल्चर और BSc
ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के एहलकारार मरियम नवाज से कहना है कि पंजाब में किसान कार्ड प्रोग्राम ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। काश्तकार भाइयों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। कानून तोड़ने पर एफबीआर अफसर की पुलिस से बदतमीजी। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस और एफबीआर अफसर का क्लिप वायरल हो गया। सेनेटर फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल कहा कि एफबीआर अफसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हैरान हूँ कि अभी तक अफसर को नौकरी से निकाला क्यों नहीं गया। यह अफसर अवाम का नौकर होकर अवाम से जानवरों की तरह सलूक कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वाक़ई वज़ीर सेहत ग्लोबल हेल्थ फोरम में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। मुस्तफ़ा कमाल आलमी फोरम में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। ग्लोबल हेल्थ फोरम में सेहत का जदीद विजन ज़ेर बहस आएगा। फोरम में शिरकत का मकसद सेहत के निज़ाम में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देना है। पानी जिंदगी की अलामत है, मगर बेएहतियाती से पानी मौत का सबब भी बन सकता है। डूबने के खतरे को संजीदगी से ना लिए जाने के बायस दुनिया भर में सालाना लाखों लोग जान गंवा देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डूबने से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम कहा। नहर, नदियों, सैलाबी नालों, दरिया या समंदर में डूबने से बचाव महज एहतियात से मुमकिन है। हालिया सैलाबी रेलों में मुतादिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कुन है। रेस्क्यू 111-2 की टीमें आवाम को डूबने से बचाव के लिए पूरी तरह मुतारक हैं। सिंध हुकूमत ने 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फ़ीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। पार्किंग फ़ीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस कौंसल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फ़ीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची कहते हैं कि पार्किंग फ़ीस का खात्मा अवामी मफाद में किया गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 4.07% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 14 शई कीमतों में इजाफा हुआ। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। मजीद 62 अफराद शहीद हो गए। भूख से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। भूख से जहाँ भाग फ़लस्तीनियों की तादाद 115 हो गई। उधर इसराइली हटधर्मी आड़े आ गई। गजा में जंगबंदी मुमकिन न हो सकी। अमेरिका ने इसराइली पुष्पनाही जारी रखते हुए हमास को मूरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। दूसरी जानिब गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाला बहरी जहाज़ से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। दूसरी जानिब गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज़ का राब्ता मुनक़ता हो गया। जहाज़ पर ड्रोन हमले का खदशा है। जहाज़ को इसराइली नाकाबंदी तोड़ने और गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के मिशन के तहत रवाना किया गया। इसराइल के दारकूमत तल अबीब में हज़ारों इसराइली जंगबंदी और कैदियों की वापसी के लिए सड़कों पर निकल आए। शुरा ने टायर्स को आग लगाकर मुजाहरा किया, तर्क करने का ऐलान किया। इसराइल गजा में खाने से महरूम बच्चों के लिए कैनेडा की इमदाद रोक रहा है। इंसानी अलमिये पर काबू में नाकामी पर इसराइल की मजम्मत करते हैं। रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम और आलमी शोहरत याफ्ता स्टार हल्क होगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उन्हें फ्लोरिडा में दिल का दौरा पड़ा। हल्क होगन का असल नाम चारे बोलिया था। वो 12 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा कि आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। हल्क होगन सही मायनों में मेगा के हामी थे। दौरा वेस्टइंडीज़ के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी हो गई। मोहम्मद इस्बान बदस्तूर वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह वनडे स्क्वाड में शामिल। 3 मैचेस की T20 सीरीज़ अमेरिका में होगी। वनडे मैचेस वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएंगे।
और इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, जबकि भारतीय टीम की जानिब से मैच खेलने से इनकार पर पाकिस्तान को वॉक ओवर के 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।